जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर। छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सोना होगा न ये दो दिलों का सफर। आप कहोगे सर आपका वीडियो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आजकल आप बहुत सारे वीडियोस में गाना गा रहे हैं। मेरे भाई मैं बिल्कुल भी ये साबित करने के मूड में नहीं हूँ कि आई एम अ गुड सिंगर। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे ये साबित करने का बड़ा शौक है कि आई एम अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। और मैं लोगों को अलग अलग शेर व शायरी के माध्यम से, कभी कभी कुछ गाने के माध्यम से सच्चाई और सच और आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमारे जितने भी भाई या मेरी बहनें हैं, सभी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से या अपनी वाइफ से भी इंतहा प्यार करते हैं। और स्पेशली जब दुख का समय होता है, डॉक्टर ये कह देता है कि इसके इलाज में लाखों रुपए लगेगा, तो ऐसा भी लगता है कि मैं अपना किडनी बेच के इलाज करा दूं, ऐसा भी लगता है मैं अपना कार बेच के, अपना मोबाइल बेच के, अपना घर बेच के इलाज करा दूं, बस किसी तरह से मैं अपने चहीते का जान बचा लूं। और इसीलिए लाइन है कि छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सोना होगा न ये दो दिलों का सफर। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी पैसा नहीं होने के कारणवश वो महंगा इलाज, वो महंगा ट्रीटमेंट जिससे किसी की जान बच सकती थी, पैसा के अभाव के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और देखते ही देखते हमारे चहीते हमारे नज़र से ओझल हो जाते हैं, जिसका जगह कोई नहीं ले सकता, जिसका कॉम्पनसेट किसी कीमत में नहीं हो सकता, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है, और जिसकी यादें, जिसकी तकलीफ जिंदगी भर सताती है। कोई दूसरा आ भी जाए हमारी जिंदगी में, लेकिन उस इंसान की जगह नहीं ले सकता जिस इंसान ने पहले आपके दिल में जगह बनाया था या बनाई थी। इसलिए मेरे भाई मैं कहता हूं कि सारे फालतू काम को छोड़िए, एक ही चीज पे केंद्रित कीजिए, पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से लगभग सारे सुख को खरीदा जा सकता है और लगभग सारे दुख को दूर किया जा सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा हर एक दिन नए साल की तरह हो, हर एक दिन ईद, दशहरा, दिवाली की तरह हो, घर में खुशहाली हो, परेशानी नहीं हो। हर एक वो चीज़ जो हमें खुशी देती है, हर एक वो चीज़ जिससे हम खुश होते हैं, हमारा परिवार खुश होता है, वो हम खरीद पाएं। हर एक वो चीज़ जिससे तकलीफ होती है, जिससे परेशानी होती है, उसको हम लोग दूर कर पाएं। लेकिन हम में से चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। कारण अच्छे जॉब का नहीं होना। कभी आपने सोचा है कि अच्छा जॉब क्यों नहीं लगता? बिकॉज आपके पास अच्छी डिग्री, अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होती। हम लोग अपने आप को कोसते हैं, कभी कभी देश को और भगवान को भी कोसते हैं कि हमारे देश में नौकरी नहीं है, भगवान तो मेरा साथ ही नहीं देता। मेरे भाई, मेरा ये अपना मानना है कि जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा। बिकॉज किसी भी कंपनी को आपसे प्यार नहीं है, ये मैं कहता हूँ। आपके क्वालिटीज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी डिग्री से प्यार है। आप जितने इंटेलिजेंट होंगे, पंक्चुअल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, डेडिकेटेड होंगे, उतना कंपनी आपको रिस्पेक्ट करेगी, केयर करेगी, प्यार करेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल हैंड नहीं है, नोबडी विल सेलेक्ट यू। और अगर आपको सेलेक्ट कर भी लेगा तो एरू गैरू जॉब में देगा जिसमें आपकी सैलरी और फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, जिसमें आप ये सारे लग्जरी जो देख रहे हैं कभी आपके सपने साकार नहीं होंगे। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोच के देखिए, अगर आप एमटेक किए हुए हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए ही पर मंथ की है, तो ये कार ना चुटकी बजा के शोरूम वाले आपके घर में पहुंचा के चले जाएंगे। ये जो घर देख रहे हैं ना, फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करके घर का चाबी ला के दे के चले जाएंगी। और ये आईफोन तो बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, घर में लाके आईफोन का फ़ोन पहुंचा के चला जाएगा। ये कब होता है? उस वक्त जब आपके पास पैसा होता है। एक बड़ा प्यारा शेर है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, पराये अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। अब कहोगे सर आप ऐसा कौन सा गुरु मंत्र बताने वाले हो जिससे हमारा लाइफ ठीक हो जाएगा? जी हाँ, उस गुरु मंत्र का नाम है शिक्षा, एडुकेशन, तालीम। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो जो भी मेरे भाई या मेरी बहनें मैट्रिक कर चुकी हैं, 3 साल के किसी ऐसे कोर्स की तलाश में जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, एवरग्रीन ट्रेड मिल जाए जिसका डिमांड देश तथा विदेश में हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, हम लोग अपना खुद का भी सर्विस सेंटर या शोरूम खोल सके, तो जी हाँ, उस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आज कोई भी ऐसी गैजेट्स, चाहे मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, बड़ी बड़ी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो,
सब में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, वो हमारे घर का टीवी ही क्यों ना हो। तो ये एक एवरग्रीन ट्रेड है जिसका डिमांड कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर आईएससी कर चुकी हैं या कर चुके हैं तो इसी कोर्स को आप 2 साल में कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लैटरल एंट्री। देखते देखते 2 साल पार हो जाएगा। 2 साल का यह कोर्स, 4 सेमेस्टर वाला यह कोर्स आपको बनाएगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और खोलेगा आपके बंद तकदीर के दरवाजे और आपके जॉब के अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करेगा। आइए बात करते हैं उन भाइयों की बहनों के जिनके पास में 4 साल का समय है, थोड़ा फाइनेंशियल्स भी अच्छा है, तो जरूर करें बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 4 साल का कोर्स होगा, 8 सेमेस्टर वाला कोर्स होगा। 4 साल भी पार हो जाता है और आपको एक डिग्री दिलाएगा, एक पहचान दिलाएगा। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स देखते देखते 4 साल में आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, से मान सम्मान बढ़ेगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब जो मेरे भाई या मेरी बहनें बीएससी कर चुकी हैं या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर चुकी हैं, 3 साल और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे पैसा, समय, एनर्जी लगाने का दोबारा से आपको रिटर्न मिलता है। पढ़ाई दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैंने आज तक किसी इंजीनियर या डॉक्टर को दोबारा से कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते नहीं देखा कि सर आज से 20 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग किया था, अभी 20 साल में पुराना इंजीनियर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक ही बार समय लगता है, एक ही बार पैसा लगता है, एक ही बार एनर्जी लगती है और हम लाइफ टाइम के लिए अपने लाइफ को बेहतर बना लेते हैं। इसीलिए बीटेक कीजिए, जो कि लैटरल एंट्री मिलेगा आपको 3 साल में। 6 सेमेस्टर वाला ये कोर्स आपको बीटेक इंजीनियर बनाएगा, अगर आप डिप्लोमा या फिर बीएससी कर चुके हैं या कर चुकी हैं। थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए, अगर आपके पास पैसा, समय और एनर्जी है तो जरूर कीजिए मास्टर डिग्री एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। किसी भी डिग्री का, किसी भी ट्रेड का जो मास्टर्स होता है, फिर चाहे वो नॉर्मल मास्टर्स हो, एमसीए हो, एमएससी आईटी हो, एम फार्मा हो, फिर वो एमबीए हो या फिर वो एमटेक ही क्यों ना हो, किसी भी डिग्री का जो मास्टर होता है वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। 10 लोग इंटरव्यू देने गए थे, अगर आपने एमटेक किया तो कंपनी पहला प्रायोरिटी, पहला ऑफर आपको देगी। पहले सेलेक्ट करने के लिए पॉजिटिव माइंड बना के बैठेगी, दिस पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज एमटेक, आई मस्ट सेलेक्ट हिम। तो जब पॉजिटिव माइंड के साथ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप थोड़ा सा 19-20 भी अगर बोले तो आपके सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होगा। इंटरव्यूअर भी ये समझता है कि बहुत सारे लोग कभी कभी इंटरव्यू में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज घबरा जाते हैं। लेकिन आपकी मास्टर की डिग्री उस टाइम आपको सपोर्ट करेगी सिलेक्ट होने में। लेकिन वही एक इंसान जो सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएगा तो उसका चांसेस कम इसलिए होगा कि इंटरव्यूअर ये सोचेगा तो पढ़ाई है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं डिप्लोमा इंजीनियर्स वाले को डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसलिए अगर पैसा, समय, एनर्जी है तो सारे पैसे को, समय को, एनर्जी को एक जगह लगाइए और करिए एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके जो यंग एज है ना, आपके माँ बाप हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके वेल विशर हैं जो आज आपको सपोर्ट कर देंगे। माँ बाप का होटल बंद होने से पहले अगर आपने अपना होटल खोल लिया ना तो चावल दाल का भाव का एहसास नहीं होगा। अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर माँ बाप के रहते अपने आप को आप सेटल नहीं किए और जॉब की ज़रूरत पड़ी, माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं, तो इतना कठिन दुनिया हो जाता है कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। सब युवाओं को मैं गाइड करूंगा कि अपने माँ बाप के रहते हुए काबिल इंसान बन जाइए, जॉब पे लग जाइए, क्वालिफिकेशन डिग्री हासिल कर लीजिए, ताकि कल को अगर कोई कठिन समय भी झेलना पड़े तो जॉब के रहते हुए, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ के रहते हुए आपको कठिन जीवन भी हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। लेकिन अगर आज आप हंसेंगे, आज आप समय को, एनर्जी को, पैसे को वेस्ट करेंगे, खूब सोएंगे, खूब रील्स चलाएंगे, खूब यूजलेस काम करेंगे, बेकार की फजूल की चीज़ों को खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो कल को किसी चीज़ को खरीदने के लायक नहीं बचेंगे। जो भी मेरे गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को महंगा मोबाइल, महंगा बाइक या कोई भी महंगी चीज़ जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं दिला के उनको पढ़ाई पर पैसा खर्च करें, उनका भविष्य को बनाएं। और वो चीज़ जो आज आप नहीं दिला पा रहे हैं वो कल खुद से कमा के खरीद लेंगे, उस लायक वो बन जाएंगे। अब कहोगे सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आप गाना से शुरू किए थे, इमोशनल कर दिए, दुनिया का सच दिखाया आपने हम लोगों को, लेकिन कभी कभी मन चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, जहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ सीट भर जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का फीस बहुत हाई होता है, हम लेट हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज एडमिशन पार्टनर, यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि वी कैन प्रोवाइड एडमिशन, वी मोटिवेट यू, गाइड यू, असिस्ट यू, ताकि आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जिसका कैंपस का सिलेक्शन अच्छा हो, कैंपस का प्लेसमेंट अच्छा हो, ताकि एक कामयाब इंसान बन के अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बनाएं, अपने साथ जुड़े हुए बच्चों को, माँ बाप को, गार्जियंस को अच्छी ज़िंदगी दे सके, ये सारे लग्जरी को अपना बना सके। अगर ऐसा चाहते हैं
तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। सपने देखने से, सोचने से साकार नहीं होते, सपने इस नंबर पे कॉल करने से ज़रूर साकार होते हैं। इस नंबर पे अभी कभी कॉल करें, हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम आपको मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगी, एडमिशन का प्रोसीजर बताएंगी, ताकि आप खूब पढ़ के खूब आगे बढ़ें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर मेरी वीडियो आपके दिल को छुई है, मेरे गाने का जो मीनिंग था अगर आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मीनिंग का फ़ायदा आप भी उठाएं, हमारे और भी भाई और बहन उठाएं, मोटिवेट हो सके, अपने आप को दिशा दिखा सके, तो एक प्यार भरा संदेश समझ के देश के हित में इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया आप जानते हैं उसमें शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसमें शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें। हो सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, ताकि हमारे सभी भाई बहन पढ़ें, सभी आगे बढ़ें, सभी गरीबी रेखा से ऊपर जाएं, और जब भी हम लोग सऊदी, दुबई, ओमान, कतर अगर जाएं तो बड़े पोजीशन पे जाएं, ना कि छोटे पोजीशन पे जाएं। खूब कमाएंगे तभी खूब आगे बढ़ेंगे, और गर्व से कहेंगे पढ़ा है देश तभी तो आगे बढ़ा है देश। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।